हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जी, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं थोड़ी सी धीमा बोलूँगी क्योंकि मेरी गला थोड़ी सी ख़राब है एंड ऑल्सो दर्द है, इसीलिए मैं एक दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। एंड अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 11:34 हुआ है रात के। मैं अभी ये रीडिंग कर रही हूँ। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ इसके पीछे बहुत एक बड़ी रीज़न है। जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो, अपने पाइल चूज़ करके आप आगे रीडिंग देख सकते हो। लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं कि मैं ये रीडिंग क्यों कर रही हूँ और इतने रात का मेरा गला इतना ख़राब है फिर भी मैं क्यों कर रही हूँ, इसका रीज़न यही है कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो रही थी मुझे नेक्स्ट वीक चेंजेस के लिए ये मैं रीडिंग करूँ। बहुत सारी मतलब ऐसी बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ मुझे दिख रहा था, हो रहा था। और एंड दैट्स वाई मैं रीडिंग करने वाली थी अगस्त की, एंड मैं अभी कर रही हूँ क्या, नेक्स्ट बिग चेंज। बहुत शायद 5 मंथ या फिर 6 मंथ पहले जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया हुआ था तब एक नया रीडिंग किया हुआ था। तो अचानक से फिर से मैंने सोचा कि नहीं करूँगी, मैं आज अगस्त की ही पोस्ट करूँगी। लेकिन आज जब मैं यूट्यूब चेक कर रही थी तो अचानक से मेरी वो रीडिंग आ गई है मेरे सामने। आई थॉट कि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है स्पिरिट्स की कि मैं ये रीडिंग करूँ, फिर से करूँ आप लोगों के लिए। कुछ लोगों को शायद बहुत ज़रूरत है इस वक्त इस रीडिंग की। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपके पाइल्स। ये है पाइल 1, ये स्टोन। अगर आपको इस स्टोन से अट्रैक्शन महसूस हो रही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। ये है पाइल 2। ये स्टोन हीलिंग के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली जो लोग हीलिंग करवाते हैं एंड ऐसे कुछ सेंसिटिव काम करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। एंड ये है पाइल 3। ये है आपके पाइल्स। आपको एक इंट्यूटिवली चुननी है। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, ऑल्सो सामने मैं क्लिप भी प्ले कर दूंगी तो वहाँ से पॉज करके भी आप देख सकते हो। एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पर जाके भी आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पे मैं वहाँ पर रीडिंग्स डालती हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1, आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है यानी कि स्टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी आज शफल करके रखा हुआ है और देख लूँगी क्या है। सबसे पहले टैरो से चेक कर लेते हैं। द हर्मिट, 6 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ कप्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हो। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वर्गो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, और क्या कार्ड्स है आपके। उसके बाद है बैड हेल्थ, टर्निंग इन, लेजीनेस, रिलीज। आपकी ये गाइडेंस कार्ड है जो कि एकदम लास्ट में हम देखेंगे, और है डोर टू रोमांस। आपके गाइडेंस कार्ड एकदम लास्ट में हम देखेंगे। चलिए बताते हैं कि आपके यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहली बात तो
जो इनर हीलिंग होती है ना, वो आपकी चल रही है। आप कुछ एनालाइज कर रहे हो, आप कुछ, मुझे यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ दिख रहा है जो अपने में झांकने की कोशिश कर रहा है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में सोच रहा है, जो कि खुद के अंदर एक झांकना होती है ना, खुद के बारे में जानना, सिचुएशन के बारे में समझना। मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ों से आप डील करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे बहुत कुछ आपने देख लिया है और अभी थोड़ी सी पॉज देना चाहते हो, थोड़ी सी आप खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुका रहे हो, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो। लाइक कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर देख सकते हैं, क्योंकि डोर टू रोमांस है एंड ऑल्सो एस ऑफ कप्स है। तो आप क्या कर रहे हो, जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन आपको फील हो रहा है कि आप खुद को केज में पा रहे हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, इसकी ये हार्ट पे मेरी आँख नहीं गई, बल्कि ये केज में गई। सो मैं बोल सकती हूँ, इफ़ अगर आपकी पर्सनल लाइफ भी है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद को अकेला पा रहे हो, खुद को केज में बंद महसूस कर रहे हो। कुछ लोगों की हेल्थ यहाँ पर बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर तबीयत ख़राब है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ते जा रहे हो। आप अंदर ही अंदर जो होती है ना घुटना, वो चीज़ आपके लिए मुझे दिख रहा है। बहुत ये पॉजिटिव एक चेंज आपके लाइफ में आने वाली है, जो कि आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लाइफ में डेफिनेटली रोमांस आने वाली है। इफ़ अगर इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते थे और आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि कोई बंदा आ सकता है। ठीक है, किसी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो बंदा आ जाए, बात कर ले, तो वो चीज़ दिख रहा है। कहीं पर ट्रैवल करना चाहते थे, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते थे अपने करियर से रिलेटेड, या फिर और कुछ आपने सोचा हुआ था जहाँ पर कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और बहुत टाइम से एक सोल सर्चिंग चल रही है, जैसे कि आप कुछ सर्च कर रहे हो, समझ रहे हो, तो अभी एक्शन लेने वाले हो। वो चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, कुछ एक्शन होने वाली है, चीज़ों में आप मूवमेंट देखोगे। जहाँ पर पॉज पर गई थी, आपको लग रहा था कि नहीं होगा, या फिर आपने पूरी तरीके से एक आशा होती है वो छोड़ दिया था, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, वहाँ पे आपको एक आशा की किरण दिखेगा और आप उसके तरफ आगे बढ़ोगे। ट्रैवलिंग है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, सोल सर्चिंग है, नेगेटिविटी रिलीज यहाँ पर कर रहे हो, रोमांस आ रही है, ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो नेक्स्ट बिग चेंज है आपके लाइफ की, वो है आगे बढ़ना। जो एकदम पॉज पे था, आपको जैसे कि कुछ पता चलना, हो सकती है कि आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी ध्यान थोड़ी सी गई, और उसके बाद से आपको आप समझने लगे, लाइक ऐसे वीडियोस देख के, या फिर और कुछ किसी से कोई आपको गाइड कर दे और आपको पता चला है कि आपको क्या करनी है, आगे कैसे बढ़नी है, या फिर ऐसा कुछ जो कि आपको सही डायरेक्शन पर भेज रही है। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो वही चीज़ आपके लिए मुझे दिख रहा है, एक मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा नंबर 333 देख सकते हो इस दौरान पे, 6, 3, 9, 4, ये नंबर्स रिपीटेडली आप देख सकते हो। लेट्स से आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। अ पर्सनल इश्यूज, रिचेस रेजोल्यूशन एंड बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा, बहुत सारे लोग खुद को बैलेंस कर रहे हो, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी झुकाव बढ़ रही है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हो, दैट्स वाई कुछ खुद को बैलेंस करना, चीज़ों में बैलेंस लाना, कुछ खुद के थॉट्स को जैसे कि एनालाइज करके समझना, मुझे क्या करनी है, कैसे करनी है, तो इन चीज़ों का समझ किसी को आ रहा है, तो वही आपके लिए मुझे दिख रहा है। और पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स था वो सॉर्ट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पर वैकेशन में शायद कहीं पर जा सकते हो, कुछ ब्रेक ले सकते हो, अपने काम से छुट्टी ले सकते हो,
या ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कुछ हो सकती हैं। एक ऑफ़र दिख रहा है जिसके लिए आप इतने टाइम से शायद वेट कर रहे थे, तो वो ऑफ़र आता हुआ किसी की तरफ से दिख रहा है। या फिर आप अगर सोच रहे थे, अब तक एनालाइज़ कर रहे थे कि मुझे क्या करनी है, मुझे इसकी तरफ जानी है कि नहीं जानी है, मुझे ये काम करनी है कि नहीं करनी है, आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ। तो इस कन्फ्यूजन में अगर थे और समझ में नहीं पा रहे थे, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक मूवमेंट, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ों का ना कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पर वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है और रिलीज़ कर रहे हो उन चीज़ों को जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, सो चलिए लेट्स सी। आपके लिए मैं यहाँ से चार्म्स ले लेती हूँ। गिव मी अ सेकेंड। एक टाइम में जितना आएगा तो मैं वही लूँगी। तो आपके लिए आया हुआ है यहाँ पर सी, यहाँ पर ट्रैवलिंग है, यहाँ पर ट्रैवलिंग है, यहाँ पर मूवमेंट्स है। स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग बन रही है जिन लोगों के लाइफ में आप कुछ भी मूवमेंट्स नहीं देख रहे थे, जहाँ पर आप चेंजेस चाहते थे लेकिन चेंजेस आपको नहीं दिख रहा था। चेंजेस दिल से चाहते थे बट आपको नहीं दिख रहा था। वो चेंजेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो और यही आपके लिए बिग चेंज है। समझ पा रहे हो? यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, आपके लाइफ आगे बढ़ रही है। जो जहाँ पर भी एक अटका हुआ था ना, तो वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, आपको एक रास्ता मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। एक्वेरियस यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हो, कुछ लोगों की कुछ विश है जो फुलफ़िल करना चाहते हो, तो विश फुलफ़िल होता हुआ मुझे वो दिख रहा है, जैसे कि मैंने कहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना होता है ना, तो वही चीज़। अभी मैं यहाँ से कुछ आपके लिए लेटर्स निकालूंगी। आपको खुद से वर्ड क्रिएट करनी है और देखनी है कि क्या वर्ड आपके दिमाग से निकल रहा है। सो वो स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज होगी। ओके, सो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। सो हो सकता है कि आपकी एज 25 हो या फिर 52 हो। N है, V है, 7 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम इस दौरान शायद आपको बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी बहुत अच्छा फील करना, कभी बहुत बुरा फील करना। 20 हो सकती है आपकी एज, 50 के अराउंड हो सकती है। 0, यहाँ पर एक न्यू शुरुआत है। डेफिनेटली इस पाइल के लिए एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है। उससे भी ज़्यादा दिख रहा है कि जो चीज़ आप इतने टाइम से पाने की कोशिश कर रहे थे, जब भी आपने सरेंडर कर दिया या फिर आपको ऐसा कुछ पता चला कि आप वहाँ से आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें समझ होनी चाहिए कि हमें आगे क्या करनी है। जो समझ यहाँ पर आपको नहीं थी, आपको समझ में ही नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए या फिर आगे क्या होने वाला है, तो वो दिख रहा है आपको। आपके नेक्स्ट बिग चेंजेस में आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको क्या क्या वर्ड्स मिला है। एंड ऑल्सो इफ़ अगर हेल्प हुई है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करके जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 2, इफ़ आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया यानी कि इस टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे लगता है कि ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल है। आप कहीं ना कहीं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से या फिर अभी डील कर रहे हो या फिर बहुत जल्द डील करने वाले हो, इफ़ अगर आप सिंगल हो तो। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे तो वो आपके अदर हाफ होंगे, आपके काउंटर पार्ट होंगे, स्पेशली डिवाइन काउंटर पार्ट। और जो लोग यहाँ पर हीलिंग करवाते हो या फिर कुछ सेंसिटिव जो काम होती है वो उससे जुड़ा हुआ इफ़ अगर कुछ करते हो, रीडिंग करते हो या फिर एक हीलिंग करते हो, लाइट वर्कर हो, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती है। आपके टैरो से है द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। सी, मैंने आपको कहा है ना कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंज में मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, फर्स्ट है आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो लोग यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो टेक्निक इस्तेमाल करके, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि वो फुलफ़िल होने वाली है।
और जो लोग कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो लेकिन दिल से जो चाहना होती है ना, दिल से जुड़ा हुआ जो होती है, एक इमोशन से जुड़ा हुआ जो होती है, तो उनकी विश यहाँ पर फुलफिल हो रही है। लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या बताती है। कोर्ट हाउस, या डेफिनेटली इस पाइल को स्टेबिलिटी मिल रही है, इस पाइल को अपना विश फुलफिल होता हुआ दिखोगे। कंप्लीशन, ट्रस्ट, ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव। मैं शफल करके ऐसे कार्ड्स नहीं देखती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ। यहाँ पर भी ट्रस्ट, यहाँ पर भी ट्रस्ट, सी, उप्स, यहाँ पर भी ट्रस्ट। ओके, यू नो मुझे क्या दिख रहा है पता है, आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना आता है और है अप्रिसिएशन। दैट्स वाई डिवाइन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपने जैसे कि यहाँ पर कोई बंदा है जिसने अपना जितना काम करना था, जिसका कर्म बहुत अच्छा है, आपका कर्म बहुत अच्छा है, आप अपने काम पे बिलीव करते हो, लाइक जो करूँगी वही मुझे मिलेगा और मुझे अपने लिए ये करनी है। तो आप ऐसे ही नहीं कि हाल पूरी तरीके से आप छोड़ देते हो, आप खुद के लिए जितना कर सकते हो, खुद की तरफ से जितना कर सकते हो आप करते हो। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि किसी ने सरेंडर कर दिया है और अभी पूरी तरीके से आप ट्रस्ट करते हो। ये पाइल बहुत ट्रस्ट करते हैं डिवाइन के ऊपर। अगर किसी से प्यार भी करते हो तो उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है। आपकी जो भी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन के ऊपर जैसे कि मुझे ना एक वाइब आ रही है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा, आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, ये होगा, अब नहीं तो क्या, तब होगा, तब नहीं तो क्या, परसों होगा। तो ऐसी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर से आती है। अगर आती है तो मैं आपको बता दूँ आप सही रास्ते पे हो, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स ट्रस्ट आया हुआ है और अलग अलग डेक से हैं जो कि स्ट्रांगली बताती हैं कि यहाँ पर जो लोग डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके सरेंडर कर दिया है, जिन लोगों ने, उन लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ काम चल रही थी लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, तो ये जो भी फैसला होगा आपके हित में होगा। कोई बंदा नहीं बोल रहा था अपने दिल की बात, बहुत टाइम से वो चुप था, वो अभी बोलने वाला है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है लोगों को। आप कोई काम भी कर रहे हो, आपके करियर पर अगर मैं बोलूँ, या फिर आप और कोई काम कर रहे हो, घर पे भी हो, तो आपके अंदर एक अलग सी जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, मैग्नेट होती है ना, तो वैसी वाली एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी ऑरा, इतनी पॉजिटिव है कि पॉजिटिविटी को आप और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। और दैट्स वाई यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जिस बंदे से आप प्रपोजल पाना चाहते थे वो बंदा आके आपको बोलेगा, मतलब इस पाइल के लिए जो चाहता है वही होने वाला है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ पाने के, मतलब मुझे और एक्सप्लेन ही नहीं करनी है, आप अपने सिचुएशन देख लो। आप जो भी पाना चाहते हो, मैं आपको ये बोल सकती हूँ दावे के साथ कि आपको वो मिल रहा है। नेक्स्ट बिग चेंजेस में आपके लिए यही आया हुआ है। क्यों? आपका कर्म अच्छा है, आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस अलग है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। आपके रूट चक्र के ऊपर आपने बहुत काम किया है, रूट चक्र बहुत बैलेंस्ड है, एंड दैट्स वाई ये कॉन्फिडेंस आया है वहाँ से, और इसीलिए आप ऐसी अबंडेंस को, इतनी ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताती है, जो कि गाइडेंस कार्ड है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो या जो लोग भी जानना चाहते हो अपने लव वन को लेकर, तो वो सेफ़ है, आप भी सेफ़ हो, डोंट वरी। और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी अभी का सिचुएशन है ना, आप उसमें कैसे एडजस्ट करना है, कैसे खुद को ढालना है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपके लिए सजेशन है, जो भी सिचुएशन है, जो भी आपके साथ हो रहा है, शायद वो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर खुद को ढाल लेनी है और पॉजिटिव, जैसे जा रहे हो वैसे ही जाओ, क्योंकि इस पाइल के लोग बहुत सही जा रहे हैं, मुझे दिख रहा है। आप अगर आपके काम से भी प्यार करते हो, या फिर और कोई है, आपके बच्चे हैं, या फिर और किसी के बारे में जानना चाहते हो, तो जिनके बारे में भी यहाँ पर जान के आप ये देख रहे हो, तो मुझे दिख रहा है वो भी सेफ़ है और आप भी सेफ़ हो, आपका काम भी सेफ़ है
और आप जो चाह रहे हो वही भी सेफ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग बहुत, जैसे कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे वो सुनाई दे रहा है। इफ़ अगर ऑनलाइन कुछ करते हो या फिर ऐसा अपने सोसाइटी में आप कुछ नाम कमाना चाहते हो, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है उन लोगों के लिए सोसाइटी में। आप खुद का रुतबा क्रिएट करने वाले हो, आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सन ऐसे होंगे जिसको सभी अप्रिशिएट करेंगे, सभी। शायद कुछ लोग यहाँ पर सिंगल हो सकते हो, या तो फिर किसी को पसंद करते हो, या फिर बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए वेट कर रहे हो। और जो लोग यहाँ पर रिलेशन में भी हैं, शादीशुदा भी हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है एक इंडिविजुअल एनर्जी, जहाँ पर आप खुद को प्रायोरिटी देने वाले हो, खुद को सबसे पहले रखने वाले हो, खुद की जो भी इच्छा है उसको पहले रखने वाले हो। एक अलग कॉन्फिडेंस में आपको, मतलब वो जो एनर्जी है आप ही एक समझ पाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी वैसे, क्योंकि वो हो रहा मैं समझ पा रही हूँ। लेट्स सी कि आपके चार्म्स क्या बताते हैं। यहाँ पर जितना आएगा तो मैं वही लूँगी। यहाँ पर है ट्रैवलिंग, तो यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स दिख रहा है। इफ़ अगर कुछ मूवमेंट्स की वेट कर रहे थे वो, एंड यहाँ पर शादी दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो यहाँ पर और सिंगल नहीं रहने वाले हो, जो लोग शादी के लिए देख रहे हो, बहुत जल्द शादी होने वाली है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो उनके लिए मैं देख पा रही हूँ ग्रोथ, जो भी आपके दिल में है उसमें। हो सकते हो कि यहाँ पर कुछ लोग जो हासिल कर रहे हो उस दौरान पे थोड़ी सी कभी कभी आप गुस्से वाले हो जाते हो, कभी कभी मूड स्विंग्स होने लगती है, या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कुछ चीज़ों में। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखनी है कि ये वैसे ना हो। आप जितनी भी ऊंचाई तक जाओ, आपको खुद को ग्राउंडेड रखनी है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपके लिए लेटर्स निकालूंगी। आपको खुद से देखनी है क्या वर्ड्स आपके दिमाग में आ रही हैं, और आपको वो वर्ड्स क्रिएट करनी है। वो स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज होगी। यहाँ पर है नंबर 3, 35 आपकी एज हो सकती है, 7 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, B R H डबल H। मुझे यहाँ पर वो सुनाई दिया, ठीक है। या हो रही है ना, हो रही है। तो या कोई तो यहाँ पर चुपचाप था, अपना काम चुपचाप कर रहा था, अभी ना ओपन अप होने वाले हो, या फिर आप या फिर किसी से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे दिख रहा है धड़ाम से कुछ हो जाना। तो वही नेक्स्ट बिग चेंजेस आपके लिए है, ठीक है। और हाँ, वो गाइडेंस आपके लिए है कि आपको इफ़ अगर अपने लाइफ में कुछ भी हासिल करनी है, ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटना, जो भी करनी है चुपचाप करनी है। शायद नज़र बहुत लग जाती है या फिर लोग बहुत जेलस होने लगते हैं, तो इसीलिए 37 किसी की एज हो सकती है, 7 कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, R E P and A। पास्ट को भुलाने वाले हो, पास्ट की जो भी आदत है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, मुझे वो दिख रहा है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सी वर्ड्स बन रही है, एंड इफ़ अगर आपको हेल्प हुई है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 3, इफ़ आपने ऑप्शन 3 को चूज़ किया, यानी कि इस स्टोन को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है, आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। टैरो में से है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ रॉड्स, 5 ऑफ रॉड्स। ओके, यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स है जो कि हटने वाली है। यहाँ पर कुछ चीज़ों में ब्लॉकेजेस बन रहा था जो कि फुलफिल नहीं हो रहा था, होते होते रुक जा रहा था, तो वो चीज़ें क्लियर हो रही है। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट है, शुरुआत है कुछ चीज़ों का। यहाँ पर कुछ लोग कृष्णा का भक्त हो सकते हो, या फिर कृष्णा का जाप करते हो सकती है।
कुछ लोगों की विश फुलफिल हो रही है, जो भी ब्लॉकेजेस था वो हट रही है। बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में टांग अड़ाने वाले हो सकते हैं, तो उन लोगों की आप नहीं सुनने वाले हो, आप खुद की ही करने वाले हो, मुझे दिख रहा है। आपको जो करनी है बस वही करनी है। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही है। यहाँ पर कुछ तो आपको मिल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो, और जो कि आपके लिए एक न्यू स्टार्ट, आपके लाइफ की न्यू स्टार्ट लाएगी, मतलब पूरी तरीके से एक मोड़ बदल देगी आपकी लाइफ की। लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या बताते हैं। लवर्स, द फूल, चेंज, माय गॉड। ओह, यहाँ पर 3 कार्ड्स था। नथिंगनेस, वर्च्यू, जो कि और पाइल में सिर्फ 2 करके मैंने कार्ड्स लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर 3 कार्ड्स आ गए थे और मुझे नहीं पता। और गाइडेंस एकदम लास्ट में देखूंगी, और है आपके लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वाओ, ब्यूटीफुल। ये पायल बहुत हिम्मती है। आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे अपने दम से करोगे। आप अपने लाइफ में अभी तक शायद आपने जो भी किया है ना, बहुत मेहनत करके हासिल किया हुआ है, बहुत फाइट करके हासिल किया हुआ है। आपके अंदर एक अलग जज्बा है, कुछ भी करने का अलग जज्बा है। आपको इफ कुछ हासिल करनी है मतलब करनी है, उसके तरफ आप लग जाओगे। आप जैसे कि स्पिरिचुअली अवॉकन हो, वैसे ही आप प्रैक्टिकली भी सोचते हो। मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है इस पाइल की। जैसे कि ये पाइल पहले दिमाग से सोच रहा था, और दिमाग से जब सोच रहा था तो तब क्या हो रहा था, इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था। और जब ये स्पिरिचुअली इनकी ग्रोथ होने लगी तो तब इनको प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एक एक करके मिलने लगा। तो वो चीज़ आपके लिए मुझे दिख रहा है। जैसे ही आप स्पिरिचुअली अवॉकन हुए हो, और तभी आपकी विश फुलफिल हो रही है, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हट रही है, तभी ये ब्लॉकेजेस हट रही है। कुछ लोग अभी सिंगल हो सकती है आप अपने लाइफ में किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर इफ़ अगर रिलेशन में हो या फिर शादीशुदा हो, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जिन चीज़ों में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आप वहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। आप कुछ चीज़ों में डेफिनेटली रिस्क लेने वाले हो, कुछ न्यू स्टार्ट के लिए, या फिर जो भी कर रहे हो आपको नहीं पता है कि वहाँ पर आगे क्या होने वाला है, लेकिन आप कर रहे हो अपने, क्योंकि आपका दिल बोल रहा है कि ये हो सकती है। कुछ स्पिरिचुअली काम कर सकते हो, या फिर कुछ और कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो या फिर करना चाहते हो जहाँ पर आपको आगे क्या होने वाला है, इफ़ अगर करोगे तो कितना सक्सेसफुल होगे, ये चीज़ें आपको नहीं पता है, लेकिन आप कर रहे हो। वहाँ पर आप वो लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, एंड बिलीव मी, अगर आप वो सही से करते हो आपके लाइफ में चेंजेस आएगी। आप जो भी चाहते हो आपकी विश फुलफिल होगी, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स वही बता रही है। जो भी मैंने सिचुएशन कहा है, इफ़ अगर सच में आपके साथ ये हो रही है और आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर एक बिग चेंज जो कि आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो है आपके विश फुलफिलमेंट की तरफ। बस खुद के मुझे यहाँ पर यही बतानी है, जो भी आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो उसके बीच में आपको खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देनी है। आप एकदम मजबूत हो जाओ, आप कर सकते हो, आप में वो ताकत है। स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं सही से, आप बस आगे बढ़ते जाओ, लीप ऑफ फेथ लो, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, लेट्स सी कि आपकी गाइडेंस कार्ड क्या है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हो कि डर रहे हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने से, डर रहे हो कुछ ऐसा काम करने से, मैंने जैसे कहा कि जो शायद रिस्की हो सकती है, या फिर आपको डर लगता है कि ये अगर कर दूंगी तो ये हो सकती है, तो ये यहाँ पर एक डर काम कर रही है। तो यहाँ पर एक फेथ लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है, फेथ करने के लिए बोला जा रहा है, और उस काम को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट में कुछ गलतियाँ इफ़ अगर आपसे हुई है, या फिर पास्ट की ऐसी कोई सिचुएशन है जिसके लिए आप गिल्टी हो, या फिर आपको लगता है कि पास्ट में हो चुका है तो आगे भी होगा, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो हो चुका है उसको पूरी तरीके से रिलीज़ करिए और आगे बढ़िए। आपके लिए वही सजेस्टेड है। हो गई जो, उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं, तो
फ्यूचर के लिए हम कर सकते हैं, और प्रेजेंट अगर अच्छा करेंगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगी। तो आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचनी है, आपको प्रेजेंट में रह के फ्यूचर को अच्छा करनी है। और आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करके देखिए, आप डर को हटा के कुछ लीप ऑफ फेथ लीजिए और आगे बढ़िए, और इसके बाद रिजल्ट देखिए कि आपके हित में होता है कि नहीं, क्योंकि आप वो क्षमता रखते हो कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, आप जो चाहते हो उसमें चेंजेस ला सकते हो, लेकिन वहाँ पर एक स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है। स्पिरिट्स मुझे यही बता रही है। लेट्स सी कि आपके चार्म्स मुझे क्या बताती है। आपके लिए बहुत सारे चार्म्स है, जबकि और पाइल्स के लिए नहीं था। तो इस पाइल के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पर ट्रैवलिंग है, यहाँ पर कुछ लोग बाहर से हो सकते हो, या फिर बाहर जाने का सपना हो सकती है ट्रैवलिंग करने का। कुछ लोग क्रिएटिव हो सकते हो, या फिर गाना सुनना पसंद है। कुछ लोग यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो खुद को, अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स भी है और ये भी है। और लव, कुछ लोग के लाइफ में शायद लव मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ लोग के लाइफ में बैलेंस मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ लोग के लाइफ में ट्रैवलिंग हो रही है, कुछ लोग के लाइफ में क्रिएटिविटी हो रही है, ब्लॉकेजेस हट रही है। तो इन सारी ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। अभी मैं कुछ लेटर्स निकालूंगी, आपको खुद से वर्ड क्रिएट करनी है कि आपके दिमाग में क्या आ रही है, वो आपके लिए स्पेशल मैसेज होगी स्पिरिट्स की तरफ से। लेट्स सी कितने मैसेजेस आती हैं। थैंक यू। ओके, तो आपके लिए है 5, आपके लिए है D, E, S, B। कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा देसी टाइप के हो, ठीक है। या देसी चीज़ें जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर BEHA एंड K। यहाँ पर किसी को गेम बहुत पसंद है, लाइक फुटबॉल हो सकती है, या फिर क्रिकेट हो सकती है, या फिर मोबाइल गेम्स हो सकती है। गेम्स किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने डैड से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, एंड डैड के बारे में कुछ चिंता है, और फैमिली को लेकर वही मुझे दिख रहा है यहाँ पर हो सकती है। और या कुछ लोग यहाँ पर शायद एजेस दे सकते हो, उसकी रिज़ल्ट की वेट कर रहे हो सकती है। या तो ये मैसेजेस मुझे मिला यहाँ से, तो मैंने बता दिया है। अभी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या क्या वर्ड रिसीव हुआ, और हेल्प हुआ है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।